जैकी Aldehydes and ketones. Both of these are having carbonyl group. C double bond O group is known as carbonyl group. This is having partial positive charge and partial negative charge. Already it is polar. Why oxygen is getting negative charge? Because of higher electronegativity. If we put R and H on here, we are getting aldehyde. If R and R dash are there, we call it ketone. R and R are similar, we call it symmetrical ketone. अगर different है तो unsymmetrical ketone. इसकी सबसे ज़्यादा important है naming. Naming थोड़ी सी ले लेते हैं. HCHO, we call it methanol. CH3CHO is known as ethanol, but its common name is very common. That is acetaldehyde. Then is CH3, C double bond O, CH3. We call it propanol. Actually, it is acetone, nail polish remover. What is methanol? Biological lab में जो specimens पड़े होते हैं जिस liquid में वो 40% methanol होता है जिसे हम कहते हैं formalin. इसे हम formalin कहते हैं. 40% methanol को biological specimen इसमें store करके रखे जाते हैं. And its common name is glyoxal and IUPAC name is ethane 1,2-diol. It is ethane 1,2-diol. ये D था तो हमने E को रिटेन रखा हमने. CHO इसके अपने आप H लगा लेना. CHO वाला carbon will be counted in the parent chain. Total 5 carbons are there. Pentane 1,5-diol. Pentane 1,5-diol. If in the compound 3 CHO groups are there, तो इनमें से कोई भी पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा. ना ये वाला कार्बन, देखो यहाँ पे हमने CHO के C को काउंट करा है, यहाँ पे इस CHO से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 है, ये पूरा मान जाएगा. तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हमारा पेरेंट है यहाँ पे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड. अब तुम सोचोगे यहाँ पे तो लगाया था कार्बल्डिहाइड क्योंकि इसके कार्बन को पेंटेन में हमने डाल दिया था. यहाँ पे प्रोपेन के अंदर ये तीनों कार्बन नहीं आए तो हमने कार्बल्डिहाइड वर्ड लगाया. What is the IUPAC name of this? Cyclopentanol. No, it is cyclopentane Carbaldehyde. Carbaldehyde, right? And this is cyclopent 3-ene carbaldehyde. ठीक है, ये बहुत कॉमन पूछा जाने वाला है. सबसे ज्यादा मुश्किल 2 कंपाउंड जो हमेशा सब भूल जाते हैं वो कौन है? एक है हमारा एसीटोफिनोल एसीटोफिनोल और दूसरा है बेंजोफिनोल. आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसको ऐसे लिखा हुआ है. एक ही बात है, पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल. दिस इज बेंजोफिनोल. Now the question is, what is the IUPAC name of this compound? See, ये इथेनोन है. वैसे इथेनोन नहीं होता है, बट ये है फिनाइल इथेनोल. फिनाइल इथेनोल. यहाँ पे पापा ये बन जाएगा मीथेनोन. इस मीथेनोन के ऊपर क्या लगे पड़े हैं? 2 फिनाइल. तो इसका नाम है डाइफेनाइल मीथेनोल. राइट. एक आपका है कंपाउंड आपकी बुक में प्रोपियोफिनोन. देखो एसिड स्टैंड्स फॉर 2 कार्बन, प्रोपियो स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन. बस इसी में आप क्या करो, एक कार्बन और लगा दो, CH2 CH3. ये आपका बन गया प्रोपियोफिनोन. समझ आ गई? एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, बेंजोफिनोन. ये तीनों बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में, तो ये अब याद रख लेना इनकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है. ठीक है. सो ये आपकी होगी नॉमेनक्लेचर. बाकी आप कर लोगे. एक और याद आ गई मुझे. एक कंपाउंड था आपकी बुक में, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन. का IUPAC नेम भी बताओ और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो. अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कंपाउंड क्या है. कीटोन. कीटोन बोले तो C डबल बॉन्ड O की बात चल रही है. डाइसेक का मतलब है दोनों तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल है.
ये देखो, इसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं क्योंकि ब्यूटाइल के दूसरे कार्बन पर अटैचमेंट है। इधर भी लगा दो सेम ऐसा। नाउ इट्स IUPAC नेम। 3,5 डैश या हाइफन डाई मिथाइल हेप्टेन 4-ol is the IUPAC name of this compound. Next है methods of preparation of aldehydes. Is this started? All right. Next are the methods of preparation of aldehydes. दो मेथड हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं, H अपने आप लगा लेना। PCC अ वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, pyridine क्लोरोक्रोमेट, ये हमारा एल्डिहाइड बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल से। और दूसरा मेथड है हॉट कॉपर के ऊपर इसके वेपर्स को पास कर दो, इसका नाम है ऑक्सीडेशन, इसका नाम है डीहाइड्रोजिनेशन। एक ही बात तो एक ही है, बट डीहाइड्रोजिनेशन इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, मैंने पहले कीटोन बनाया, ये हम लेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। इस मेथड से भी हमें सेम कीटोन मिलेगा। टर्शरी हम नहीं लेते क्योंकि टर्शरी को एक बीमारी है किसकी, एलिमिनेशन की, वो हमेशा एल्कीन बना देता है। तो कॉपर डाल भी देंगे कॉपर के ऊपर तो वो हमें एल्कीन देगा। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड है फ्रॉम एल्काइंस। इसकी हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपाइन। इससे हमें रूल भी पता चलेगा कौन सा फॉलो करेगा। इसमें आप डालेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 4%, H2SO4 40%, 333 केल्विन। वाटर विल बी एडेड हियर। ये तो समझ में आता है, लिया हमने। मरकरी क्यों लिया? दिस इज अ क्वेश्चन। मरकरी क्यों लिया? मरकरी इसलिए लिया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन नहीं शो करता। इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होता है, एक ऐसा स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, जिससे कि रिलक्टेंट होता है। वाटर को बोलते चल भाग यहाँ से, हमें रिएक्शन करनी। मरकरी जाएगा, हैवी मेटल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा और वाटर को बोलेगा मैंने खींच दिया इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जा अब अटैक बोल दे। अब अटैक बोलते वक्त फिर दो बातें। H बोलता है मैं किधर जाऊं, तू इधर आ भाई। कौन सा रूल है? मार्कोनिकोव रूल। क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। सो वी विल गेट COH डबल बॉन्ड CHH। एडिशन होगी, लेकिन इस एडिशन के साथ ही ऑक्सीजन के पेट में दर्द हो गई। मेरे होते हुए तेरे पास डबल बॉन्ड कैसे? H को बोलते हैं चलो भाग यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ रख, खुद निकल जाए यहाँ से। ये कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे। ध्यान से देखो, 1 को छोड़ के 2 को छोड़ के 3 पे गया है। इसे हम कहते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट कहते हैं। दूसरा नाम है टॉटोमेराइजेशन। H के लिए बॉन्ड यहाँ से लिया जाएगा और आपको मिलेगा कीटोन। बस आपने ये याद रखना है कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा और इस रिएक्शन का नेम है कुछ रोज रिएक्शन, राइट। तो ये हमारी है एल्काइन में वाटर की एडिशन है बाय यूजिंग ऑल दीज। एक और भी है, अगर हम इसकी बजाय वाटर की बजाय हम लोग डाल देते हैं डाइबोरेन, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होएगा क्योंकि बी यहाँ पे आएगा, सेम मेथड, ठीक है। तो उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो जाएगा। फोर्थ है हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। बड़ी मजेदार रिएक्शन है ये। 2 स्टेप में होगी। पहले हम ओजोन डालेंगे। तुम्हें एक बेसिक प्रिंसिपल बताती हूँ। हमारा ओजोन को एक ही काम आता है, क्या? जहां पे डबल बॉन्ड देखा उसको तोड़ दिया, तोड़ के अलग किया, दोनों को ऑक्सीजन दे दिया। पहले मैं एक पूरा बना के दिखाऊंगी, फिर नहीं बनाना। उसके बाद ओजोन ऐड किया, डबल बॉन्ड फिनिश। वहां पे ऑक्सीजन हट बनाएगा अपनी, बना ली,
अब आपने जिंक और H2O डालना है। जिंक भैया को ये वाला ऑक्सीजन बहुत पसंद है, भाग गया, 2 टुकड़े हो गए एंड यू विल गेट 2 एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंड करता है साथ में कौन जुड़ा हुआ है, ये हमें मिलेगा। इसका नाम है ओजोनाइट। अब एग्जाम में ओजोनाइट भी आ सकता है एंड दिस इज नोन एज ओजोनोलिसिस, यानी कि ओजोनाइट बनाया फिर हमने उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। वेल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो आपके पास ये वाला मान लो एल्कीन है, H अपने आप लगा लेना। हमने इसकी ओजोनोलिसिस करी O3, 2 स्टेप में होती है, दोनों लिखना जरूरी है। ये क्या करेगा, इसको यहां से तोड़ेगा, अलग कर देगा, अलग करके जहां से तोड़ा था वहां पे डबल बॉन्ड O दे देगा। सो जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे प्लस का निशान लगा देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, क्या प्रोडक्ट दे रखा है, कौन सा प्रोडक्ट दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन है कि ये किससे बनेगा, किसकी ओजोनोलिसिस से बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे ओजोन लिखा हुआ है और यहाँ पे H2 और जिंक लिखा हुआ है। अब तुम कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे 2 तो लिखा नहीं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। जब एक ही लिखा हो तो समझ जाना वही 2 बार बनेगा, अपने आप अंडरस्टूड होता है, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ हमारा एल्कीन कौन है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, जहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना वहां से तोड़ के वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो ये वाला है, ये आंसर है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको मैं, ये 11th में भी था और IIT में भी आया था। ये ऑर्थोजाइलिन की ओजोनोलिसिस कर दो, क्या मिलेगा हमें। नंबर 1, as 3 pi bonds are there या 3 double bonds are there, 3 मोल यूज होंगे। चलो अंडरस्टूड है वो तो। अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें, यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। यू टू नोटिस वन थिंग कि 2 कंपाउंड ऐसे बने जिसमें मिथाइल जा रहा है, मीन्स आपको एक तो ये मिलेगा CHO ग्लाइऑक्सिल, एक आपको मिलेगा मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, इसके हिसाब से 2 ये मिलेंगे, एक ये मिलेगा। बट जो क्वेश्चन था IIT में उसका आंसर था वो ये नहीं था, एक और भी था, दिस प्लस दिस, ये भी मिलेगा साथ में। डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, यहाँ आएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये कहाँ से बनेगा। तुम्हें क्या लगता है डबल बॉन्ड एक ही जगह पे पड़ा होता है? नो, बेंजीन में क्या होता है, घूमता रहता है। तो डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो दोनों मिथाइल एक ही में आएंगे। सो दिस इज द आंसर। ऑर्थोजाइलिन आ सकता है क्योंकि MCQs में कुछ भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। सो ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलिसिस का एक ही फंडा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड देखो तोड़ के अलग करो, वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो। और अगर उल्टा क्वेश्चन आ जाए, मान लो कोई कहे हमने ओजोनोलिसिस करी हमें ये मिला, तो ये मत सोचना कि एक ही दिया हुआ है, सेम 2 बन रहे होंगे, बस उन दोनों को आपस में जोड़ देना है हमें। दिस इज द क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम योर NCERT's बैक एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट है वेकर्स प्रोसेस, वो भी सेम टू सेम एल्कीन का है, मैं यही लिख देती हूँ। वेकर्स प्रोसेस में क्या होता है, डबल बॉन्ड लिया, हम यही लेते हैं कंपाउंड CH2, इधर CH3, वाटर डालेंगे। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड एंड कॉपर एंड यू विल गेट, ऑफ कोर्स ये आपको एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, आपको CHO मिलेगा। इसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, आपको CHO एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये है हमारा वेकर प्रोसेस। अगर MCQs में देखो तो उसमें एक ही क्वेश्चन मैंने देखा है कि वेकर्स प्रोसेस में हमारा कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, PDCl2। ये क्वेश्चन आया हुआ है, MCQs के लेवल का है ये। सो नेक्स्ट मेथड है, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे सबको। नेक्स्ट इज रोसेनमैन्स रिडक्शन। Rosenmann's reduction. The very first thing, it converts acid chloride to aldehyde. Only Cl is replaced by H. ये पहली बात है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। रिएक्शंस याद करने के भी कुछ तरीके होते हैं।
एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में बदलेगा। आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हटा के, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, बट यहाँ पे तो पार्शियल रिडक्शन हुई है, ओ क्यों नहीं हटा? यस, इट इज पार्शियल रिडक्शन। अगर पूरी रिडक्शन होती तो ओ भी गायब हो जाता। सो इसमें हम यूज क्या करते हैं? हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4, सल्फर और बॉइलिंग ज़ाइलिन। ज़ाइलिन सॉल्वेंट है, सबको डिसॉल्व करने के काम आता है। पैलेडियम को यूज क्यों किया? क्योंकि पैलेडियम अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन को बुलाता है, बुला के उसको तोड़ेगा, तोड़ के बोलेगा जा रिएक्शन करके आ। सबसे पहले Cl को हटा के, जितने भी Cl है सारे हटा के H ले आता है, और जैसे ही रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, जो सल्फर है ना वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है, ये कल्प्रिट है, तभी रिडक्शन आधी हुई है। व्हाई इट इज पार्शियल रिडक्शन? बिकॉज जो सल्फर है ना ये पॉइजन कर देगा कैटलिस्ट को, पॉइजन्स द कैटलिस्ट। पॉइजन का क्या मतलब होता है? उसकी सरफेस पे जम के बैठ जाएगा, बोलेगा अब हाइड्रोजन को तोड़ के दिखा, यानी कि कैटलिस्ट का काम तमाम कर देता है ये। तो तभी ये पार्शियल रिडक्शन होती है। रोजेनमैन रिडक्शन में अगर तुमने सल्फर नहीं यूज किया तो रिडक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा, नहीं तो ओ को भी ये हटा देगा, यहाँ से एल्केन बना देगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज, याद कैसे करेंगे? रोजेनमंड, समान मंड दिया, कितना सारा समान मंडा हुआ देखना जरा, 1 2 3 4 5 चीजें डाली है। और इस पूरे कैटलिस्ट का एक नाम भी है, वी कॉल इट लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या करता है? पार्शियल रिडक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लो COCl, H2PD, BaSO4, सल्फर ज़ाइलिन, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आप कुछ भी लो, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय H ओनली। क्या हम इससे एसिड क्लोराइड से, अच्छा एक बात और, रोजेनमंड से हम लोग कीटोन्स नहीं बना सकते, याद रखना। रोजेनमंड से हम लोग, एग्जॉस्ट बंद करो, साउंड कर रहा है, डोर ओपन कर दो, बस डोर ओपन रखा है कोई नहीं। रोजेनमंड रिडक्शन से हम लोग कीटोन नहीं बना सकते, केवल एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको CH3COCl इसी एसिड क्लोराइड में डाई एल्काइल कैडमियम ले लो, डाई एल्काइल कैडमियम, इससे कीटोन तो बनेगा लेकिन इसका नाम रोजेनमंड नहीं है, रोजेनमंड से कीटोन नहीं बनता है। तो ये CdCl2 बन जाएगा और ये आपको मिलेगा CH3COC2H5 प्लस CdCl2। आप अनसिमेट्रिकल कीटोन बना सकते हैं इससे, सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन पहली बार सायानाइड को एल्डिहाइड में बदलेगा। रोजेनमंड एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है, स्टीफेन साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलेगा। और ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले हम SnCl2 प्लस HCl डालते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, और वो भी बॉइलिंग वाटर से। बॉइलिंग वाटर हम यूज करते हैं साइनाइड को CHO। स्टीफेन रिडक्शन में क्या यूज होता है? स्टीफेन का पहला लेटर है S, आखिरी लेटर है N, SN क्या बन गया? टिन। आपको पेपर में याद आ जाएगा, टिन वाली रिएक्शन स्टीफन थी। स्टीफेंस रिडक्शन SnCl2HCl और बॉइलिंग वाटर, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आजकल हम इसकी बजाय डाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये देखो 2 आइसोब्यूटाइल, यानी कि आपको ये मिलेगा, ये आइसोब्यूटाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये डाइबल की स्ट्रक्चर है। इतनी खतरनाक स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? अरे वैसे एल्यूमिनियम के ना 3 बॉन्ड होते हैं, अगर हम AlH3 लेते ना तो हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के पर काट दिए। कैसे काटे पर? एक H को रहने दिया, 2 पे कुछ और दिखा दिया। पर्पस ये है कि भाई चुपचाप आधी रिडक्शन कर, पूरी रिडक्शन नहीं करनी तेरे को। पूरी रिडक्शन करता तो यहाँ पे O का भी क्या बना देता, H बना देता, एल्केन बना देता। इसके पर काटे गए हैं। अब हम करते क्या है, हमने ये वाला कंपाउंड लिया, इसमें डाइबल H का इस्तेमाल किया। इतना शरीफ है बेचारा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा, इट विल रिमेन एज सच। डबल बॉन्ड हमारा ऐसे ही रहेगा, CN को बदल देगा CHO में। ये भी 2 स्टेप की रिएक्शन होती है और साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस भी करते हैं हम लोग। ये देखो डाइबल H, डाइबल H की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता ना भी हो चलेगा।
इसका काम क्या है? ये पार्शियल रिडक्शन करता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है, तो इसे हम कहते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने का। पहला है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन किस में बदलता है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, टॉल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में बदला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। नाउ यूज क्या करते हैं? CrO2Cl2, इसका नेम है क्रोमाइल क्लोराइड। और दूसरे स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर कोई पूछ ले कि बीच में क्या बनता है, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि CrO2Cl2 CH3 के साथ कंबाइन कर जाता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स। अब याद मत करो, वो इतना मतलब बना के आप गलत करने से अच्छा है कि आप वो वाला स्टेप स्किप कर दो। अब सीधा लिख दो कि टॉल्यूइन से ये, हाँ ये मैंने क्यों बताया ब्राउन बनता है, बिकॉज MCQs में तो कुछ भी आ सकता है ना। तो ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में इंटरमीडिएट, और आपको मिलता है टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि हम लोग इससे टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, उसका नाम इटार्ड रिएक्शन नहीं है। उसमें हम अगर CH3CO होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड डालें और फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, लेकिन इसका नाम इटार्ड नहीं है। इटार्ड में तो स्पेशली क्रोमाइल क्लोराइड ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन में CH3COCl, बताओ AlCl3 कौन सा होता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता है? सिया, ड्राई, विदाउट वाटर। व्हाई वाटर शुड नॉट बी प्रेजेंट? वाटर एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, हमारी रिएक्शन नहीं होगी, और वैसे भी AlCl3Cl को भगाने का काम करता है। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर नहीं आएगा, किस पे आएगा? कार्बन पे। बच्चे O पे लगा देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो बेंजीन पे जो अटैक बोलेगा वो कौन बोलेगा? COCH3, नॉट OCH3। दिस इज व्हाट वी कॉल एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन तो रट लो, ये बंदे की शक्ल ही याद रहती किसी को। एसिटोफेनॉन। चलो बेंजोफिनोन बनाते हैं, वो भी इजी है। C6H5COCl, सेम, एंड वी विल गेट बेंजोफिनोन। ठीक है, एक है गेटरमैन फॉर्माइलेशन, यहां लिख देती हूँ, गेटरमैन फॉर्माइलेशन। फॉर्माइल का मतलब होता है CHO ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, जब ये पापा नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट होता है। बेंजीन HCl plus HCl, on hydrolysis we are getting direct CHO group on the benzene ring। और एक है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। देखो जहां पर भी को आता है ना, वहां पे CO आता है। ठीक है, CO या CO2, कोलवे में CO2 था, इसमें कोच में CO है, और ये आएगा CO plus HCl। डायरेक्टली यू विल गेट हियर CH। अच्छा, एक बात और बतानी रहेगी मेरी यहाँ पे, रोजेनमंड रिडक्शन से हम कीटोन नहीं बना सकते, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज HCOCl से बनाना पड़ेगा ना फॉर्मेल्डिहाइड, ये अनस्टेबल है। तो टू थिंग्स आर देयर, HCOCl इज अनस्टेबल, तो इसलिए इससे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बना सकते। रोजेनमंड, स्टीफन, इटार्ड एंड ये डाइबल H, these are very important। और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एसिटोफेनॉन itself is very important। This is all about the methods of preparation of aldehydes and ketones। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं हमेशा? और solubility। Will they be soluble in water? Will they be soluble in water? They don't make H bond with water, so they are insoluble in water। And polar होते हैं, पोलर होने के बावजूद भी insoluble है, क्योंकि H bond ब्रेक करना और खुद से H bond बनाना इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर हम, तो बताओ दोनों में से कौन पोलर है? कीटोन पोलर होता है ज्यादा या एल्डिहाइड पोलर होगा? इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दे के कार्बन को नेगेटिव बनाया, इस पे ज्यादा। जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करें, पहले भी बता चुकी हूँ, अल्कोहल इज मोर देन Aldehyde. मोर देन मोर देन Alkane. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। व्हाई? आंसर नंबर 1, they show actually nucleophilic addition reactions। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड पे ज्यादा होती है, कीटोन पर कम होती है। क्यों? न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हमें ये पता लगाना है दोनों में से किसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन दे दे के प्लस साइन इफेक्ट शो कर करके इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसको कम कर दिया है, और इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे कंफर्टेबल होगा? एल्डिहाइड पे। तो पहला आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ ओनली वन एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इन एल्डिहाइड्स इज नॉट डिक्रीज टू मच एक्सटेंट, बट इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज डिक्रीज, सो डिफिकल्ट हो जाएगा अटैक। दूसरा, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है। हमारी केमिस्ट्री में कोई अटैक करने आया तो उसको लगता है रश नहीं होना चाहिए भाई, अब वहां तो है, राइट। नेक्स्ट, लार्जर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लोअर इज द रिएक्टिविटी। और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। अगर हम एक सीक्वेंस देखें रिएक्टिविटी का, देखो कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, कम वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा वाला कम, कीटोन उससे कम, और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इससे भी कम रिएक्टिव होंगे। और मुझे लगता है कि बेंजोफिनोन तो बेचारा बहुत ही कम रिएक्शन शो करेगा, ऊपर से बेंजीन और ऊपर से स्टीरिक हिंड्रेंस। सो एक ये बात हो गई। दूसरी, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे, CHOB और ये भी। कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये बाहर आ जाएंगे। माइनस आर इफेक्ट मैंने पहले भी बोला था हमारी केमिस्ट्री में, एक ही चैप्टर में, इसी चैप्टर में, बाकी 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में प्लस आर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे घूमेगा लाइक दिस। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ लगा देंगे, एक बार यहाँ। इससे हमने क्या सीखा कि ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन बेंजीन रिंग, रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिएक्टिविटी कम क्यों है? बिकॉज ऑफ माइनस आर इफेक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रेपरेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, फिजिकल तो कुछ था ही नहीं, कुछ स्पेशल आएगा तो हम देखेंगे। एंड आपको पता है बेंजल्डिहाइड की बिटर आलमंड जैसी स्मेल होती है, वो परफ्यूमरी में भी यूज होता है। नाउ आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। दूसरी कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसको 2 रिएक्शंस और एक एल्डोल कंडेंसेशन रट गया उसको एल्डिहाइड कीटोन बहुत इजी लगेगा। इस कैटेगरी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, इन माय नोट्स आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। यहाँ मैं जानबूझ के एग्जांपल ले रही हूँ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। 2 पर्पस सॉल्व होंगे। एक, आपको इसका नाम रट जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके साथ सबकी रिएक्शन शो करेंगे। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, एक तो नाम याद रख लेना। इसकी रिएक्शंस देखो, सबसे पहले है HCN के साथ, मैंने अभी बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन,
इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है? वो साइनाइड वाला, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये देखो, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। अब इसका नाम पता है कैसे पड़ा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। अब एग्जाम में कैसे आएगा? प्रिपेयर द साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। बड़े अजीब से नाम है, किसी को देख के हम डर जाते हैं, हमें लगता है मुश्किल है। मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि जब हम HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो मीडियम को बेसिक रखते हैं, थोड़ा सा बेस डालते हैं। Why बेसिक मीडियम इज टेकन? बिकॉज जो HCN है ना, ये वीक है, नॉट फुल्ली आयोनाइज्ड। जब तक फुल्ली आयोनाइज नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगी। अब ये OH क्या करता है, जो हमने डाला बेसिक मीडियम, इस H को बोलता है इधर आ, चल हम वाटर बनाते हैं। ले गया इसको, जब ये इसको भगा के ले जाएगा तो HCN क्या करेगा? फटाफट फटाफट और साइनाइड बनाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। Why basic medium is taken? So as to ionize, weakly ionize HCN to larger extent. Right? एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, अगर हम इसके बजाय CH3CH वाला लेते, ये बनता। अगर हम इसकी जगह ये लेते तो ये बनता। आ रही है ना समझ? हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जानबूझ के थोड़ा ये डिफरेंट वाला लिया, ये बनता है। अगर हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। वेरी गुड। CH3CH OH COH, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? कर्ड में। आओ इथेनॉल से बना लो कर्ड, खा लो इसको। That's why it is very important. लैक्टिक एसिड वर्ड आता है तो वो ये रिएक्शन की साइड रिएक्शंस है। नॉर्मली wherever you see the cyanide, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, उसका COH बन जाएगा। मैं बता चुकी हूँ पहले। चलो इसकी कथा पूर्ण हुई, अगली पे चलते हैं। NaHSO3 नेम है सोडियम बाइसल्फाइड। पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? सो इट्स क्वाइट क्लियर कि O के पास पॉजिटिव जाएगा और इसके पास नेगेटिव जाएगा। इसका नाम सुनो क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। नो स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस, ठीक है। जैसे ही बनता है SO3 बोलता है सोडियम को, भाई मैं ज्यादा एसिडिक हूँ, आ मेरे पास आ जा। वाई सो? क्योंकि मेटल हमेशा मोर एसिडिक स्पीशीज के पास जाता है, तो ये एक्सचेंज ऑफर कर लेंगे और आपको मिलेगा CH OH SO3 Na। इस रिएक्शन की खास बात, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। दूसरी बात, इसके ऊपर एसिड डालो, आपको ये वापस मिल जाएगा। तो हमारे किस काम का है? देखो, एक बीकर में ना अल्कोहल पड़ा था, थोड़ा सा मुझसे एल्डिहाइड गिर गया बीच में। आई वॉन्ट टू सेपरेट इट, मेरे पास और अल्कोहल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो, इसके साथ मिलके प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसको सीव कर दो, छान लो। छानने के बाद ऊपर आया, अलग बीकर में डालो, HCl डालो, आपको एल्डिहाइड वापस मिल जाएगा, अल्कोहल अलग हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट। नेक्स्ट, एल्कोहल डाल दो इसके अंदर। पहले तो यहाँ रुक के ना थॉट लगाओ, अरे हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया था, ये दोनों आगे तो क्या करेंगे? पहले तो यहाँ दिमाग लगाओ, क्योंकि पेपर में यही भूल जाता है, भैया एल्डिहाइड अल्कोहल करने क्या आया यहाँ पे, ठीक है। अब एल्डिहाइड कहते हैं हमें क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी आए, माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस वाला उधर आ जाएगा, हमारा तो काम है। प्लस वाला कहाँ जाएगा? O के पास, माइनस वाला C के पास। कहते तुम भी यही कर लो, ये रहा प्लस, ये माइनस। अब आपको मिलेगा CHOH और OCH3। इसको बोलते हैं मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कुल मिला के इसे हम हेमी एसिटल कहेंगे, नाम अपने आप लगा लेना। हेमी एसिटल किसका बोला हमने? मिथेनॉल का, या मिथाइल बोल दो, मिथाइल बोल दो। अगर यहाँ पे लिखा होता इथाइल बनाओ, इथेनॉल ले लेते हम लोग। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन था, एक सैम्पल पेपर में भी था और NCERT में भी है। अभी ये बोलता है एक अल्कोहल और डाल दो, अभी तो एक पड़ा हुआ है OH, तो CH3OH डाला हमने, तो हमें मिलेगा CHOCH3 OCH3। अब ये हो गया एसिटल। एसिटल हेमी का मतलब क्या होता है?
हाफ एसिटल और ये बन गया हमारा एसिटल। इन सारी रिएक्शंस का नेम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक के साथ साथ प्लस वाला भी तो ऐड हो रहा था, आपने इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक क्यों रखा? ये भी एक क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक नाम क्यों रखा? क्योंकि जो पहले अटैक बोलता है ना उसके नाम पे रिएक्शन रखी जाती है। तो पहले किसने अटैक बोला? न्यूक्लियोफाइल। सारी रिएक्शंस हो गई, जिसको ये रट गया। ज्यादा क्वेश्चन इस पूरे जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी यही आएगा। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। पहली बार ये कौन शो करता है? अमोनिया के डेरिवेटिव्स। अमोनिया के डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेनॉल का। पहला अमोनिया का डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल एमीन। दूसरा अमोनिया का डेरिवेटिव, देखो अमोनिया का एक एच हटा के हमने क्या लगाया? OH लगाया। और यहाँ पे NH2 इसे हम कहते हैं हाइड्राजीन। और अगर हम एक एच हटा के फिनाइल लगा दें तो इसका नाम बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। और 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दें तो क्या बनेगा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। यानी कि इसका दूसरा नाम है 2,4-DNP। इसका एक प्यार से हम इसको ब्राडीज रीजेंट भी कहते हैं। निकनेम होता है ना, घर पे बुलाते हैं जैसे, बड़े प्यार से बुलाते हैं इसको। ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNP और ब्राडीज रीजेंट। लास्ट इज NH2CO NH2। इसका नेम है सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड जोन तो बनेगा ना। ये हमारा है इथेनॉल, ये है सेमी कार्बाजाइड, जोन तो बनेगा। द वेरी सिमिलर थिंग इन ऑल द रिएक्शंस इज, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा वाटर बना के, इसके साथ जाएगा, किसी के साथ भी भेज दो, इसके साथ तो जाएगा नहीं, इसी के साथ भागेगा, इसके साथ भागेगा। यहाँ हम कंफ्यूज हो गए, किसके साथ भागेगा? लास्ट वाले के साथ, दूर वाले से, क्योंकि जो पास वाला है ना ये बोलते हैं भाई हम रेजोनेंस खेल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसके साथ ये वाला H भागेगा। अब क्वेश्चन है, सेमी कार्बाजाइड का कौन से वाला NH2 will participate in reaction which is away from CO group? Why? Because close वाला is playing resonance with it. It is not free, it is busy. अब इन सारी रिएक्शंस का पैटर्न सेम है, कुछ नहीं करना आपने, इन दोनों को भगा दिया तो यू विल गेट डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है ऑक्साइन। अकेला ऑक्साइन? नहीं, इथेनॉल ऑक्साइन। डिड यू गेट द आइडिया? वॉट एवर इज नेम रिटन हियर, जिसका भी नाम एग्जाम में बोला जाएगा आपको उसके साथ रिएक्शन करवानी है। मैंने इथेनॉल के साथ करवाई है। यहाँ पे ये चला जाएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड N NH2, इसका नाम है हाइड्राजोन। इथेनॉल हाइड्राजोन। यहाँ पे भी चला जाएगा तो यू विल गेट डबल बॉन्ड N NH, इसका नाम है इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। और यहां पर टू 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और यहाँ पे यहाँ से अटैक करना है हम लोगों को, डबल बॉन्ड N NH CO NH2, इसका नाम है इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। First question, which NH2 group of semi-carbazide will participate in reaction which is away from CO? Second question, ये होते हैं हमारे येलो PPTs, तो हमें बोलेगा prepare the 2,4-DNP derivative of this। इथेनॉल बोलेगा तो यही, बेंजल्डिहाइड बोलेगा तो उसका बना देंगे। तो 2,4-DNP डेरिवेटिव्स बनाओ, इसका उसका, ये दिया होगा, ये येलो PPTs बनाता है। Remember one thing, 2,4-DNP will give reaction with all the aldehydes and all the ketones। एक को छोड़ के, कौन से वाला? बेंजोफिनोल, because it is स्टेरिकली hindered, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, इन सारी रिएक्शंस में pH को मेंटेन किया गया 3.5।
कोई खास बात है 3.5? यस. विच मीडियम इज दिस? एसिडिक मीडियम है. एसिडिक मीडियम का मतलब हमने H प्लस की प्रेजेंस में लिया है. ये क्वेश्चन है व्हाई द pH इज मेंटेन्ड एट 3.5, व्हाई द मीडियम शुड बी एसिडिक. आंसर है ऑल द अमोनिया डेरिवेटिव्स आर वीक. ये इतने वीक हैं कि कार्बन को बोलते हैं थोड़ा तो प्लस चार्ज ले आ अपने ऊपर, हम तभी तो आएंगे, राइट. एसिडिक मीडियम में हमने यहाँ पे H प्लस लिया, ये H प्लस जो है इस पे अटैक बोलेगा, तो आपका जो ये वाला कार्बन है ना, इसके ऊपर थोड़ा अच्छा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. जब O के साथ H कंबाइन कर जाएगा तो इसके ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो आंसर क्या है? मीडियम इज केप्ट एसिडिक सो एज टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन. बना के दिखा देना. आपने 3.5 क्यों बोला? थोड़ा और एसिड डाल देते हैं. अब खाली ये भी तो बोल सकते थे कि मीडियम एसिडिक रखो. नहीं नहीं नहीं, ज्यादा एसिड मत डालना. अगर ज्यादा एसिड डाल दिया तो जो H प्लस है ना, ये अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा. अगर ये अमोनिया के नाइट्रोजन पे चला गया तो रिएक्शन होगी ही नहीं. That's why pH is maintained up to 3.5, ना ज्यादा ना कम. Simply we want to increase the electrophilicity of carbonyl carbon because these are weak derivatives. They can't attack. इतने कम पॉजिटिव चार्ज पे can't attack. तो इसलिए हमें pH maintain करना पड़ता है. Why not more acidic? Because otherwise the ammonia derivatives will be protonated and the reaction will stop. ये दोनों क्या आपको रट गए? नहीं रटे तो बार बार घर जाके पेज नंबर 5 पे मेरी रिएक्शंस लिखी हुई हैं 8. ये रट लेना, इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन. फर्स्ट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड वाज एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, थर्ड इज ऑक्सीडेशन. दोबारा से यही ले लेते हैं. ऑन वन साइड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वी आर टेकिंग इन दिस चैप्टर. पांचों तो हम पढ़ चुके हैं. KMnO4 क्या करेगा? एसिड 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 एसिड. उसका काम तो खत्म हो गया. पहला है टॉलिन्स रीजेंट, दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, थर्ड वन इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फोर्थ वन इज HNO3. इस चैप्टर में हम 4 ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. टॉलिन्स रीजेंट क्या होता है? इट इज अमोनाइकल सिल्वर नाइट्रेट. फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड. अब हमने एल्डिहाइड लिया, उसमें TR टॉलिन्स रीजेंट डाला, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई. ऑक्सीडेशन तो कर रहे हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से. मैंने माइनस क्यों लगाया? H भी तो लगा सकती थी. मेटल के होते हुए कभी भी H नहीं आता एसिड पे, याद रखना. तो कार्बोक्सिलेट आयन सिल्वर. टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, मिरर बन जाएगा. हम इसे कहते हैं सिल्वर मिरर. सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देंगे और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन. 2 का मिक्सचर होता है ये. फेलिंग A एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग B रोचेली सॉल्ट होता है. अगला क्वेश्चन, रोचेली सॉल्ट क्या है? एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट. इन दोनों को 50-50% लिया जाता है, फिर उसके अंदर डाल दिया जाता है एल्डिहाइड. असल में इन दोनों ने क्या प्रोड्यूस किया? कॉपर और OH नेगेटिव. यहाँ से कॉपर और OH आता है, RCOO प्लस Cu2O. रेड PPTs बनेंगे. फेलिंग वाले टेस्ट में रेड PPTs बनते हैं, टॉलिन्स वाले में सिल्वर मिरर बनता है. ये सारे एल्डिहाइड्स टेस्ट देते हैं एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड. जब बेंजल्डिहाइड की डिस्टिंक्शन आएगी तो आप ये वाला टेस्ट मत लिखना. और कीटोन्स ये सारे टेस्ट नहीं देते हैं. बाय द वे कीटोन्स क्यों नहीं दे रहे? कीटोन्स कहते हैं भाई हम कम रिएक्टिव हैं और ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आपका टॉलिन्स एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग भी बेनेडिक्ट भी. बेनेडिक्ट और फेलिंग की रिएक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों में रेड PPTs बनेगा. तो फर्क क्या है? यहाँ पे टार्ट्रेट है ना, वहाँ पे सिट्रेट आयोन होगा.
जो भी हो, हमें तो OH चाहिए ना, वो तो वहां से भी मिल जाएगा, वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। HNO3, अब कीटोन कहता है भैया हम तो स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन करेंगे, वीक के साथ हम नहीं करते। हमने ले लिया पेंटेन 2-ON, इसमें HNO3 डाला। अभी HNO3 क्या करेगा, 2 एसिड बनाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां से तोड़ेगा कि यहां से तोड़ेगा, ये क्वेश्चन है। पोपोफ ने नोटिस किया कि CO ग्रुप है ना, वो छोटे कार्बन की तरफ जाता है, स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन के साथ, यानी कि CO ग्रुप इसके साथ जाएगा, 2 एक तरफ 3 एक तरफ, तो कौन सा एसिड मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा मिलेगा इथेनोइक एसिड। दिस इज नोन एज पोपोफ्स रूल। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन with nitric acid, CO group will go with the lesser number of carbons. So यहाँ पे एक 2 वाला एसिड बनेगा, एक 3 वाला बनेगा। दोबारा से देख लो, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टॉलरेंस रीजन, फॉर्मूला बता दो, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, रोचेली सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, और पोपोफ्स रूल बहुत कम पूछा जाता है। आ गया समझ में। और रेड पीपीटीज किस में बनते हैं, आपके फेलिंग वाले में और बेनेडिक्ट वाले में बनते हैं। अब आ जाओ आप रिडक्शन पे। रिडक्शन भी 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहले कैटालिटिक रिडक्शन। देखो भाई थकना मना है, प्लीज थकना मना है, दिन कितने रह गए हैं। कैटालिटिक रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन, वॉल्फ-कीशनर रिडक्शन, रिडक्शन विद HI प्लस रेड फास्फोरस, एंड लास्ट में है पिनोकोल रिडक्शन विद मर्करी एमलगम, सॉरी मैग्नीशियम एमलगम, एमलगम खुद मर्करी होता है, मैग्नीशियम एमलगम के साथ रिडक्शन। ये मैंने 5 लिखी है। कैटालिटिक वाली कौन सी है, लीला, और NaBH4 वाली। जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो लीला के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ किस में बदल जाते हैं, एल्कोहल में। कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। याद है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल हम दोनों बना सकते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आपने एल्डिहाइड लिया या कीटोन कुछ भी ले लो, RCHO ले लो, या मैं बड़े सारे बना देती हूँ, RCOR ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लो, कुछ भी ले लो। क्लीमेंसन में जिंक एमलगम और HCl डाल दो। क्या करते हैं दोनों, जिंक के एमलगम के ऊपर HCl डालो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो हाइड्रोजन क्या करेगी, O को खत्म कर देगी, इसकी जगह पे 2 H ले आएगी। इसका बनेगा RCH3, दूसरे का RCH2R, तीसरे का टॉलुइन। मींस इसने क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। देखा, O को भी खत्म कर दिया। याद है पहले Cl हटा, ये हटा, वो हटा, यहाँ तो वो भी खत्म हो गया, हमें एल्केन मिलेगा। वॉल्फ-कीशनर 2 स्टेप की है। पहले हम हाइड्राजीन लेते हैं, फिर ग्लाइकोल लेते हैं, 2 स्टेप की रिएक्शन है। सेम, हमें ये सेम मिलेगा अगर हम इसके अंदर डाल देते ना, सेम प्रोडक्ट, यही वी विल गेट एल्केन। ये भी कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, याद कैसे रखेंगे, क्लीमेंसन कल्ला बंदा है तो एक ही स्टेप की रिएक्शन है, वॉल्फ-कीशनर 2 नाम है तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। क्लीमेंसन जब भी बोलो अपने मन में जिंक एमलगम, जिंक एमलगम, जिंक एमलगम बोलोगे तो आपको रट जाएगा, और कोई तरीका नहीं है रिएक्शन को याद करने का, कोई ना कोई पॉइंट आपको अटैच करना पड़ता है। HI और रेड फास्फोरस में भी क्या होता है, आप कुछ भी ले लो, ये आपको CH2 मिलेगा, बट इसका कोई नेम नहीं है। इन दोनों का नेम था, इसका कोई नेम नहीं है। मैग्नीशियम एमलगम की स्पेशल रिएक्शन है, आपको एसीटोन में ही लेना पड़ेगा मैग्नीशियम एमलगम। तो ये क्या करता है, यस, 2 एसीटोन आपस में कंबाइन कर जाएंगे और डबल बॉन्ड O का OH बन जाएगा, इसका नाम है पिनाकोल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पिनाकोल, यही है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ पिनाकोल, 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3-डाईओल। आ गया समझ में, तो ये पिनाकोल का नाम है। दोबारा से देखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, 3 थी HCN NaHSO3 और तीसरी अल्कोहल के साथ एसिटल हेमी-एसिटल। अरे एसिटल हेमी, एक तो बात रह गई, कीटोन्स जो होते हैं ना हेमी-एसिटल वाले में, वो साइक्लिक कीटल बनाते हैं। कैसे,
ये मैं उसकी रिएक्शन लिख रही हूँ दोबारा से। ये कीटोन है, इसमें आप डाल दो ग्लाइकोल, इसे ग्लाइकोल कहते हैं। ये और ये भाग जाएंगे, आपको मिलेगा साइक्लिक कीटन। एक क्वेश्चन ये भी था, साइक्लिक कीटन बना के दिखा दो, ये साइक्लिक कीटन है। कीटोन कहते हैं चल तो क्या है के साथ लगा रहता है मी, कभी वो इकट्ठे दो एच लाओ, हम साइक्लिक कीटन बना देते हैं, ठीक है। ये वहां रह गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स थी, 5 रिएक्शंस थी। लास्ट वाले में कौन सा H2 पार्टिसिपेट करेगा, pH कितना होगा। ऑक्सीडेशन में 2 बातें सीखी नहीं, टॉलेस रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन, रोचेली सॉल्ट, बाकी तो हम कर लेंगे। पॉपॉव्स रूल, रिडक्शन, क्लीवेंसन, वॉल्फ-डिशनर, डैम इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में कभी भी कोई पेपर बनाता है तो इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमंड, स्टीफन, क्लीवेंसन और वॉल्फ-डिशनर, ये फेवरेट होती है सबकी। और एल्डोल कंडेंसेशन तो है ही है। 4 रिएक्शंस हो गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। Number 1, aldehyde ketone should have alpha hydrogen. दूसरी बात, डाइल्यूट बेस के साथ ये रिएक्शन होगी। नॉर्मली BaOH वोल्ट वाइज होता है या NaOH डाइल्यूट, कोई भी हम बेस ले सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अल्फा हाइड्रोजन में ऐसे क्या पर लगे हुए हैं भाई, तुम एल्डोल ही दिखाओगे। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहले तो अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, CHO के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि CHO ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ जब कार्बन जुड़ा होता है तो उस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव कैरेक्टर होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, भाग जाएगा बेस के साथ। तभी तो बेस डालते ही H भाग जाता है, भागेगा तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी ही। सो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इथेनॉल, एरो के ऊपर लिखा होगा OH नेगेटिव, बस इतना ही लिखा होता है। तो आपको करना क्या है, 2 इथेनॉल को आपस में कंबाइन करना है। इस रिएक्शन को आपको अलग से लिखना पड़ेगा। CH3CHO, क्या डिफरेंस है दोनों में, एक में हमने डबल बॉन्ड O दिखाया, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन दिखाया। अब अल्फा हाइड्रोजन को नॉर्मली तो ये लेके चला जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो इस पे अटैक बोलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें तो मेन प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, मैकेनिज्म नॉर्मली नहीं आता है। H जाएगा O पे, बॉन्ड इस पे जाएगा, ये कार्बन खाली हो गया, इस पे ये वाला मिथाइल आ जाएगा, मतलब CH2 ग्रुप आ जाएगा। CH3 CHOH CH2 CHO बन गया। इसका नाम एल्डोल क्यों है, एल्डोल। इसे हम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसमें आप एसिड डाल के हीट कर दो, ये वाला OH जाएगा, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। अरे पड़ोसी तो 2 थे, यहाँ से भी जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया, बिकॉज CHO के साथ वाला जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो रेजोनेंस प्ले करता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये वाला जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO बनेगा। नेक्स्ट है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस में डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स लेते हैं। दिस इज प्रोपेनल एंड दिस इज ब्यूटेनल। मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों लिया, आपकी NCERT की बैक की क्वेश्चन है। प्रिपेयर ऑल द कंपाउंड्स ऑफ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एक हमारा प्रोपेनल है, एक ब्यूटेनल है। इसके टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे, पहले इसको ले लेते हैं, इसका डबल बॉन्ड O दिखाना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में इस वाले का डबल बॉन्ड O दिखाएंगे और इसका H दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में इसी का डबल बॉन्ड O और इसी का H दिखाएंगे।
फोर्थ वाले में इसी का डबल बॉन्ड O और इसी का ही अल्फा हाइड्रोजन हैंग करता हुआ दिखाएंगे। 4 प्रोडक्ट बन गए। कैसे? पैटर्न विल रिमेन द सेम, बस आराम से बना दो। एक बार आपने ये लिख दिया फिर इजी हो जाता है। चार प्रोडक्ट्स बनेंगे, आप अपने आप बना सकते हैं। बस आपने करना क्या है, आपने अपनी आई रखनी है अल्फा हाइड्रोजन पे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन दिखाते हैं, जोड़ यहाँ से देते हैं ना, जोड़ना भी वहीं से ही है। जैसे कि CCCOH, अब यहाँ इस C को यहाँ पे जोड़ना है हमें, ठीक है, इस पे इस C को जोड़ना है, CHO और 2 कार्बन नीचे या आगे पीछे हम कर सकते हैं। बस जोड़ने की जगह ठीक होनी चाहिए आपकी, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। आप इसमें बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल भी ले सकते हैं। अभी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था ये वाला, दिस क्वेश्चन वाज गिवन और पूछा हुआ था क्या बनेगा। दिस इज नोन एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। और इसमें होगी इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन विद इन द सेम मॉलिक्यूल। हाउ? ये देखो, इसी का एक डबल बॉन्ड O दिखा दो और इसका हाइड्रोजन दिखा दो एक यहाँ से, ठीक है। इस हाइड्रोजन को यहाँ भेजो, बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसका यहाँ आएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CCC और यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO। दिस इज व्हाट वी कॉल इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। कुल मिला के सारी रिएक्शंस में हो क्या रहा है, कुछ नहीं, आपको अलर्ट रहना है। किस बात के बारे में? एक का डबल बॉन्ड हो और एक का अल्फा हाइड्रोजन, बस उनको मिलाना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट। उससे उल्टा हो गया, उसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें डाइल्यूट बेस है, इसमें कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए। कैनिज़ारो का दूसरा नेम है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तीसरा नेम है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बाय द वे, नॉर्मली 2 ही मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे जिसकी कैनिज़ारो आपको मिलेगी ज्यादा से ज्यादा 99%, बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाजू वाला कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। इसके अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर आप बेस डाल दीजिए तो एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा और एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे H क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेस में कोई तो होगा मेटल, NaOH, KOH, AlOH, कुछ तो होगा, तो मेटल के होते हुए कभी भी H नहीं आता है। आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इस वाले में भी CH3OH प्लस HCOO नेगेटिव मिलेगा, मेटल है ना, इसलिए आपको H नहीं लगाना है। उसके बाद है क्रॉस्ड कैनिज़ारो। अगर हम इन दोनों को ले ले तो क्या 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे? नहीं, 2 बनेंगे। ये कहता है मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, मैंने चूज कर लिया, मैं नहीं करता रिडक्शन। अब नहीं करेगा तो नेचुरली रिडक्शन किसकी होगी? इसकी होगी। सो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन में। इसका एल्कोहल मिलेगा और उसका वो मिलेगा। ये होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद है टीशेंको कहता है मैं ना एल्डिहाइड की करके दिखाऊंगा, यही मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो लास्ट में उसको एक चीज हाथ में लगी, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके साथ उसने रिएक्शन करवाई तो उसको CH3COOH प्लस CH3CH2OH कैनिज़ारो तो हुई, लेकिन ये फर्दर मतलब हम इसको ऑब्टेन नहीं कर पाए, इन्होंने फर्दर रिएक्शन करके एस्टर बना दिया। तो टिशेंको ने कोशिश तो करी थी कि अल्फा हाइड्रोजन भी हो, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके दिखाऊंगा, उसने करी भी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली इन्होंने आपस में रिएक्शन करके फटाफट एस्टर बना दिया, तो उसको एस्टर मिला था टिशेंको रिएक्शन में। फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आया
कि क्या होगा अगर हम इसी इथेनॉल में ही कंसंट्रेटेड बेस डाल दें। तो ये हमने क्या डाला था, डाइल्यूट। चलो कंसंट्रेटेड डाल देते हैं। कंसंट्रेटेड डालेंगे तो इसकी एल्डोल तो हुई, कंडेंसेशन तो हुई, ठीक है। इसकी वाटर की एलिमिनेशन भी हुई, ठीक है। फिर इसने एल्डोल कंडेंसेशन कर ली, मींस सी सी डबल बॉन्ड सी, CH OH CCHO। फिर एलिमिनेशन हुई, हमको ब्राउन रेजिनस मास मिला। What happens if ethanol is treated with concentrated base? We are getting brown resinous mass by the repeated aldol condensation, elimination. Repeated aldol condensation and elimination, we are getting brown resinous mass. Right? कितनी रिएक्शंस हो गई? दो पहले लिखी थी, दो बाद में, दो ही हो गई, 6 रिएक्शंस हो गई। अब लास्ट है हमारी मिसलेनियस रिएक्शंस। मिसलेनियस में जिसकी रिएक्शन जिसके साथ है वही रहेगी। आज थकना मना है, 10-15 मिनट्स का रह गया हमारा। मिसलेनियस रिएक्शंस। मेरा एग्जाम नहीं है ना, मैंने मार्क्स लेने हैं। मार्क्स तुमने लेने हैं, एग्जाम तुम्हारा है, तो जल्दी तुम्हें होनी चाहिए कि हम पढ़ लें कुछ बैठ के, थकना मना है। मिसलेनियस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन करवानी है हमको। हमें मिलेगा हेक्सामिथाइलीन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलीन टेट्राएमीन, इसका कॉमन नेम है यूरोट्रोपिन। इट इज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। इसमें HNO3 डाल दो कंसंट्रेटेड, तो RDX बन जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। कौन सा होता है ये जो मिलिटेंट्स के पास मिलता है, RDX एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स होते हैं बेसिकली, तो RDX बन जाता है। नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। CHO में KCN डाल दो अल्कोहली, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है। तीसरी है, इनकी पॉलीमराइजेशन भी हो जाती है। लगता टायर्ड हो गया तुम बहुत ज़्यादा। चैप्टर एंड ही हो गया बस इसमें हमारा रह गया है खाली ये देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ऑन करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बताओ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? मेटा, because it decreases electron. इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है कि ज्यादा है? कम। रिएक्टिविटी भी कम है और मेटा डायरेक्टिंग है। पहले हम कर लेते हैं हेलोजिनेशन। कहाँ जाएगा? मेटा पे। मेटा पे। नाइट्रेशन कहाँ जाएगा? मेटा पे। फिडलक्राफ्ट कहाँ जाएगा? यस, फिडलक्राफ्ट नहीं करेगा बिकॉज CH2 कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी को कम किया है और ऊपर से हमारा मिथाइल भाई भी कौन है? नलैक। नलाक है। ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा बहुत कम एक्सटेंट में, और COCH3 बिल्कुल नहीं करेगा। आपके NCERT बुक में क्वेश्चन है, बताओ इसका नेम क्या है? पहले तो नेम बताओ इसका। टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इजी है। 1 हु इज पापा हियर? 2 साइक्लोहेक्सेन पापा है। पापा के 2 पे और पापा के 6 पे 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। क्वेश्चन ये है कि ये NaHSO3 और 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह रश से। देखा है? इतने पर लेके घूम रहा है, कौन ही आएगा तेरे पास? दैट्स व्हाई। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। NCERT की बुक में से यूजेस देख लेना थोड़े से, आखिरी वाला पेज पढ़ लेना, तुम्हारा ये चैप्टर हो गया। अब आपको करना क्या है? 2 मिनट सांस ले लो, उसके बाद आपको
एक मैं टेस्ट सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, आपको वो करना है इसी का, अभी ओरल या रिटन वॉट एवर, और उसके बिना आप जा नहीं सकते।